गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BA B.Ed, BSc B.Ed, 4th ईयर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। प्रशिक्षणार्थियों, आप पढ़ रहे हैं हिंसा एवं संस्थाएं। परिवार में घरेलू हिंसा के प्रकारों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं के लिए ये हिंसा सामाजिक मुद्दा है जो उनके लिए नागरिक अधिकारों से वंचित कर देता है। महिलाओं के संग होने वाली हिंसा उनको नागरिक अधिकारों से वंचित कर देती है और महिलाओं की पहचान को, महिलाओं की प्रतिष्ठा को, महिलाओं के सम्मान को, महिलाओं के आदर को और महिलाओं की गरिमा को, महिलाओं की क्षमता को, इससे उनके आदर और सम्मान पर प्रभाव पड़ता है। प्रशिक्षणार्थियों, कोई भी ऐसा आचरण जो बालक या महिलाओं के लिए चोट पहुंचाने वाला हो, उनके स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने वाला हो या उनकी जान जाने का खतरा हो, संभावना ऐसी हो कि उनकी जान जा सकती है, संभावना ये भी हो कि उनके शरीर के लिए ये चोट पहुंचा सकता है, तो ऐसे आचरण को, ऐसे व्यवहार को नाम दिया गया है हिंसा। प्रशिक्षणार्थियों, ये शारीरिक रूप से, मौखिक रूप से दोनों ही रूपों में पाई जाती है। प्रशिक्षणार्थियों, हमारा संविधान न्याय, समता, स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है और उसके बावजूद महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को हम रोकने में इसलिए नाकाम हैं कि हमारे पुरुष समाज की जो सोच है, पुरुष समाज का जो दृष्टिकोण है, वो उसी पुरुष प्रधानता को लेकर, उसी परंपरागत सोच को लेकर महिलाओं के साथ ये हिंसा के रूप में प्रकट करता है। इसलिए हमारे कानून के होते हुए, हमारे लिए न्याय और समानता और स्वतंत्रता का अधिकार होते हुए भी हम महिलाओं के संग होने वाली हिंसा को रोकने में नाकाम रहे हैं। अभी हमको सफलता इसमें नहीं मिली है। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं को साथ मारपीट करना, पतियों के द्वारा पीटा जाना, उनकी शिक्षा से उनको वंचित कर देना और उनको उचित खान पान न देना, उनके स्वास्थ्य की देखभाल न करना, वो बीमार हो जाती हैं तो उनकी उचित देखभाल नहीं की जाती, उनकी संपत्ति पर अधिकार कर लेना, संपत्ति में कोई हिस्सा न देना और ख़ास तौर से जो उनके गर्भ में बच्चा पल रहा है और शिशु के कन्या होने पर उस भ्रूण की हत्या कर देना। इससे हमारे परिवार का नुकसान होता है, इससे हमारे समाज का नुकसान होता है, इससे हमारे देश का नुकसान होता है। तीनों के लिए ये बहुत नुकसानदायक बात है महिला का हिंसा होना, महिला हिंसा होना। प्रशिक्षणार्थियों, अब आते हैं इस हिंसा के प्रकारों की ओर। तो पारिवारिक हिंसा में ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों की महिलाएं इस पारिवारिक हिंसा का शिकार बनती हैं। इसमें शारीरिक उत्पीड़न आता है, ख़ासतौर से पुरुष के द्वारा, पति के द्वारा महिलाओं से गाली गलौज करना, मारना, पीटना, झगड़ना, उनके स्वास्थ्य की देखभाल न करना और उनकी बीमारी में उनका उपचार ना कराना, खाना ना देना, उनको उचित खान पान नहीं मिलना, उन पर हमला करना, मारपीट करना और यौनिक उत्पीड़न भी इस शारीरिक उत्पीड़न में आता है। ना चाहते हुए भी उन पर यौनिक हमला करना, यौन संबंधों की मांग करना। पड़ोसी, परिवारीजन इसलिए आंखें बंद कर लेते हैं कि वो इसको मियाँ बीवी का, पति पत्नी का आपसी निजी मामला बताकर
और उस झगड़े से अपनी आँख मूंद लेते हैं। वो आँख बंद करके इसको परिवारीजन हो, पड़ोसी हो, वो इस बात पर ध्यान नहीं देते कि ये पति पत्नी का, मियाँ बीवी का निजी मामला है, लड़ झगड़ कर बाद में एक हो जाएंगे। इसलिए वो इसमें पड़ोसी हो या परिवारीजन हो, वो हस्तक्षेप नहीं करते। अध्ययन किया गया और पाया कि 100 पुरुषों 100 मामले जो आए, उसमें से 26 मामले ऐसे थे जो पतियों के द्वारा पत्नियों को पीटा गया। और आप विडंबना देखिए, वो पत्नियां जो पीटी गईं वो कोई ऐरी गैरी नत्थु खैरी महिलाएं नहीं थीं, वो सारी सुशिक्षित उच्च शिक्षाधारी स्नातकोत्तर महिलाएं थीं जो पतियों के द्वारा 26 मामले आए पीटने के। उनमें 26 महिलाएं ऐसी थीं, 26 महिलाओं के मामले वो थे जिनमें महिलाएं उच्च शिक्षाधारी स्नातकोत्तर थीं, पोस्ट ग्रेजुएट थीं। ये महिलाएं पोस्ट ग्रेजुएट थीं जिनके मामले सामने आए हैं जयपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा। 189 मामलों में से 60 पति द्वारा प्रताड़ित महिलाओं के जो मामले आए वो महिलाएं स्नातकोत्तर थीं। प्रशिक्षणार्थियों, हमारे समाज कल्याण विभाग की रिपोर्ट जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर के 189 मामलों की है, जिनमें 60 मामले पति द्वारा पत्नियों को पीटने के थे। उन मामलों में जो पत्नियां पिटी वो 60 मामलों में महिलाएं स्नातकोत्तर थीं, यानी वो पोस्ट ग्रेजुएट महिलाएं भी पतियों के द्वारा पीटी गईं। ये पारिवारिक हिंसा के बाद आती है आर्थिक उत्पीड़न। महिला को पंखा, टीवी, अलमारी आदि में हिस्सा ना देना, उनको इन संसाधनों से, इन सुविधाओं से वंचित कर देना। आप नहीं जानते कि हमारे समाज में ये घटनाएं भी होती हैं, चाहे समाज सुशिक्षित हो या अशिक्षित, दोनों ही समाजों में महिलाओं को परिवारों में और उनकी ससुरालों में आए दिन इन सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है। उनको पंखा चलाने की मनाही है, बिजली का बिल अधिक आएगा। टीवी चलाने की मनाही है क्योंकि टीवी पति के द्वारा देखा जा रहा है। अलमारी में कपड़े नहीं रख सकती क्योंकि वहाँ पति के कपड़े रखे हुए हैं। ये कोई दंत कथाएं नहीं हैं प्रशिक्षणार्थियों, ये सत्य कथाएं हैं। हमारे ही समाज में आपको जो बातें पढ़ाई जा रही हैं, ये घटनाएं घटित हो रही हैं। उनको पंखा, टीवी, अलमारी का उपयोग ना करने देना, उनके लिए धन संपत्ति में कोई हिस्सा ना देना। भावनात्मक उत्पीड़न की तरफ आ जाइए। महिलाओं से गाली गलौज करना और उनके संतान न होने पर उनका भावनात्मक उत्पीड़न किया जाता है। बांझ महिला से विवाह हो गया, हमारा बांझ आ गई है हमारे परिवार में, ऐसे ताने मारे जाते हैं सासू माँ के द्वारा और पतियों के द्वारा। और तो और उससे अगर बच्चे हो भी गए हैं और वो हो गई हैं बेटियां, तो इस बात से भी भावनात्मक उत्पीड़न किया जाता है। उससे बेटा होने की उम्मीद की जाती है कि इस बार बेटा नहीं हुआ तो तुझको घर से निकाल दिया जाएगा। ये हमारे समाज में होने वाली भावनात्मक उत्पीड़न की घटना, ये भी घरेलू हिंसा का एक नमूना है। प्रशिक्षणार्थियों, भावनात्मक उत्पीड़न में महिलाओं को बेबात पर, बिना किसी बात पर गाली गलौज देना, गाली गलौज करना, झगड़ना, संतान ना होने पर ताना मारना और बेटी होने पर ताना मारना कि बेटी इस बार अगर बेटा नहीं हुआ तो आपको घर से निकाला जा सकता है।
ऐसे उसके ऊपर टीका टिप्पणी की जाती है, दहेज की मांग की जाती है और महंगी वस्तुएं पत्नी से मांगी जाती हैं, ससुराली जनों से महंगी वस्तुएं लाने के लिए कहा जाता है। ऐसी स्थिति में वो महिला भावनात्मक रूप से उत्पीड़ित होती है और उसके मित्र रिश्तेदारों को तंग करना, उसके मित्रों को धमकी देना, उसके रिश्तेदारों को धमकी देना, ये आए दिन आपको देखने को मिल जाए। अगर कोई महिला के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और उस महिला के साथ में कोई हमदर्द जताने के लिए आ गया है, कोई हमदर्द दवाखाने से हमदर्दी, तो ऐसे हमदर्दी को ये पुरुष बेदर्दी समझता है और उस हितैषी को वो धमकी देता है कि मैं तुझको भी देख लूँगा और तेरे हितैषियों को भी देख लूँगा। उस महिला के साथ में ये व्यवहार किया जाता है कि महिला के ऊपर परिवार में हिंसा हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं और उन अत्याचारों में मदद करने के लिए कोई पुरुष आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस पुरुष के लिए, उस व्यक्ति विशेष के लिए धमकी दी जाती है जो और उसको ये कहा जाता है कि हमारे बीच में आपको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रशिक्षणार्थियों, ये महिलाओं का भावनात्मक उत्पीड़न हो रहा है। आगे है दहेज हिंसा। ये हमारे समाज में जब से विवाहों का व्यापारीकरण हुआ है, हमारे समाज में भौतिकता की ओर लोगों का ध्यान बढ़ा है, लोग अर्थशास्त्र की ओर बढ़ने लगे हैं। भूख धन की ऐसी लोगों में व्याप गई है कि वो दहेज की मांग दिनों दिन करते जाते हैं और विवाह जो एक सामाजिक समझौता था उसको व्यापारिक समझौता बना दिया जाता है। अलग अलग रेट निर्धारित कर दिए गए हैं। लड़का डॉक्टर है तो ये रेट, लड़का मरीज है तो कोई ये रेट। मैं यहाँ मरीज से संबंध, अगर आप शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं और शिक्षित हैं, आपका छोटा मोटा व्यवसाय है, आपको संबंध ढूंढने में, विवाह करने में बहुत तकलीफ होगी और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आप सरकारी सर्विस में हैं, तो आपके विवाह की मांग बढ़ जाती है, आपकी डिमांड हो गई है मार्केट में, आपकी वैल्यूएशन को देखा जाएगा। आप प्रोफेसर हैं, आप टीचर हैं, लेक्चरर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप जिस पद पर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो आपके बारे और न्यारे ये हमारे समाज का आईना है। और आप अच्छे खानदान के हैं, अच्छा सुशील आपका परिवार है, आप बड़े हैंडसम हैं, आप शारीरिक और मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से आप वेल अपडेट हैं, ऐसी स्थिति में आपका विवाह होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। और प्रशिक्षणार्थियों, हमारे समाज में विवाह को व्यापारीकरण कर दिया गया है। ऐसे मापदंड बना लिए गए हैं कि बड़े बिजनेसमैन का बेटा है और बड़ी कंपनी का मालिक है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपके विवाह के लिए लाइन लग जाएगी और पेरेंट्स, गार्जियंस, लड़की के माँ बापों की ओर से आपकी बोलियां लगाई जाती हैं। ये दहेज प्रथा हमारे समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा अभिशाप है। प्रशिक्षणार्थियों, उस व्यापारीकरण जो विवाह का कर दिया गया है, उसका परिणाम ये निकलता है कि उन महिलाओं को ऊपर दहेज ना लाने के लिए, दहेज कम मात्रा में लाने पर दहेज अधिक लाने के लिए उनको कहा जाता है और वो दहेज की मांग नहीं कर पाती, तो ऐसी स्थिति में जो युवा महिलाएं हैं वो आत्महत्याएं कर लेती हैं और जो थोड़ी समझदार हो गई हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। वो बच्ची जो छोटी उम्र की थी, नासमझ थी, उसने आत्महत्या कर ली और जो समझदार है उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको आग के हवाले कर दिया जाता है।
और इसको एक घटना नाम दे दिया जाता है, जबकि की हत्या गई है और उसको दुर्घटना बता देते हैं कि साहब ये ऐसा हुआ और वैसा हुआ और ये क्या हुआ। प्रशिक्षणार्थियों, उस दहेज हत्या को दुर्घटना नाम बता दिया जाता है और उस घटना के जो हत्या की गई है वो परिवार के अंदर है, इसलिए उस घटना के चश्मदीद गवाह भी नहीं मिलते, क्योंकि ये सारा क्रियाकाम जो किया गया है, आग के हवाले जलाकर मारा, गला घोंटा या जहर दिया गया या उसके साथ में जो भी उसकी हत्या की गई, वो परिवार में अंदर की जाती है। ऐसी स्थिति में अंदर की बात बाहर नहीं आती और उसके चश्मदीद गवाह भी नहीं मिलते, इसलिए ये अपराधी बच निकलते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, अगर महिला को जलाया है, जहर दिया गया है और वो बच भी जाती है और ऐसी स्थिति में वो मरते मरते भी अपने पति के विरुद्ध बयान नहीं देती, उसके खिलाफ बयान नहीं देती, उसके लिए अंतिम समय में भी वफादारी, वो आखिरी वक्त में भी वफादारी करके चली जाती हैं और ये अपराधियों के हौसले और बुलंद हो जाते हैं। वो अपने पिता की और परिवार की शर्मिंदगी की वजह से उस गुत्थी को सुलझने नहीं देती, वो एक रहस्य ही बन जाता है कि उनकी बेटी की हत्या हुई या उसने आत्महत्या की। प्रशिक्षणार्थियों, जयपुर के शक्ति स्तंभ में 37 प्रकरण आए, जिनमें से जलाकर मारने के और पॉइजन के ये 37 मामले थे। लैंगिक हिंसा, प्रशिक्षणार्थियों, हमारे समाज में महिलाओं के लिए लैंगिक हिंसा उनके साथ आपको देखने को सुनने को मिल जाएगी। उनको समाज में दोयम दर्जा प्रदान कर रखा है, उनके लिए उस पुरुष की प्रधानता की वजह से वो बोल नहीं पाती और शर्म की वजह से नहीं बोल पाती कि अगर हमने अपने इस पति के अत्याचारों की पोल खोल दी तो हो सकता है कि हमारा यहाँ से संबंध टूट जाए और जब मेरा पुनर्विवाह होगा तो न जाने कैसा मेरा नया पति कैसा हो जिससे मेरा विवाह हो, वो भी अत्याचारी हो। इस उधेड़-बुन में वो अत्याचारों को सहन करती रहती हैं। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं के साथ में इस लैंगिक हिंसा की कोई व्याख्या, कोई परिभाषा नहीं है कि इसको किसी भी प्रकार से इसका नोटिस किया जा सके, जांच की जा सके। इसके लिए समाज सेवी कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि सरकार संविधान में कुछ परिवर्तन करे जिससे कि लैंगिक हिंसा को रोका जा सके और पुलिस की प्रक्रिया में भी परिवर्तन हो। अक्सर आप देखते हैं कि पुलिस के द्वारा केस को कमज़ोर भी किया जाता है और पुलिस के द्वारा केस को मजबूत भी किया जाता है। उस कमजोरी और मजबूती के पीछे आप जानते हैं कि पुलिस के अपने हित छुपे रहते हैं और पुलिस के हितों की पूर्ति करने वाला चाहे वधू पक्ष हो या वर पक्ष हो, वो उसी केस को उसी हालत में तब्दील कर देते हैं। तो समाज सेवी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की प्रक्रिया पर और संविधान में कुछ परिवर्तन किए जाएं, कानून में कुछ परिवर्तन करने के लिए निर्देश दिए, सुझाव दिए, जिससे कि लैंगिक हिंसा को रोका जा सके। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं के 1998 के लैंगिक हिंसा के केस हैं जो 622 केस थे। राजस्थान में
2000 केस आए सन 2000 में। दहेज हत्या के 399 मामले, आत्महत्या को प्रेरित करने के लिए, आत्महत्या करने को उकसाने के लिए 97 मामले, और महिला उत्पीड़न के 5991 मामले, बलात्कार के 1051 मामले, और छेड़छाड़ के 2730, अपहरण के 2002 और अन्य 444 मामले सामने आए। ये सन 2000 की बात है। राजस्थान राज्य के ये मामले आए हैं। इनमें प्रशिक्षणार्थियों, खासतौर से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मामले अधिक मात्रा में आए। इसके लिए समाज सेवी, स्वयंसेवी संगठन और बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं महिला हितों को लेकर, महिलाओं को उनके साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए। प्रशिक्षणार्थियों, अगला है हिंसात्मक अपराध। हिंसात्मक अपराध में आप देखते हैं महिलाओं का अपहरण कर लेना, महिलाओं से लूटपाट करना, या महिलाओं के अपहरण के बाद, लूटने के बाद उनकी हत्या कर देना। ये हिंसात्मक अपराध है जो पुरुषों के द्वारा, पुरुष समाज के द्वारा महिलाओं के साथ किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, ये हिंसा के प्रकार, घरेलू हिंसा के प्रकार आप पढ़ रहे हैं, जिसमें आप देखते हैं हिंसात्मक अपराध और सामाजिक हिंसा। सामाजिक हिंसा में वो ही हमारी पुरानी सोच, वो हमारा दृष्टिकोण, वो हमारा नज़रिया कि पुरुष की प्रधानता, बेटे का होना, वंश को चलाना, स्वर्ग में ले जाना, या वंश का उद्धार करने वाला और पिता की चिता को मुखाग्नि देने वाला और परिवार का भरण पोषण करने वाला पुरुष होता है। ये सोच लड़के और लड़की के जन्म के समय हमारे समाज में विकसित कर दी जाती है। लड़के का पुत्र का जन्म हुआ है तो घर में जश्न मनाया जाता है, और पुत्री का जन्म हुआ है तो घर में मातम छा जाता है। तो ये सामाजिक हिंसा को बढ़ाने के बीज हमारे परिवार में उसी दिन बो दिए गए जब लड़की ने जन्म लिया, तो सबके चेहरे नीले पड़ जाते हैं, और जब पुत्र ने जन्म लिया तो सबके चेहरे खिल जाते हैं। इधर चेहरे मुरझा रहे हैं, उधर चेहरे खिल रहे हैं। तो ये हमारे समाज की सामाजिक हिंसा को बढ़ावा देने वाली सोच, जिसकी वजह से गर्भ में पल रहे शिशुओं की जांच की जाती है कि जो महिला के गर्भ में शिशु है, और नई तकनीकों के आगमन से, विज्ञान के इन चमत्कारों से, वैज्ञानिक संसाधनों के माध्यम से, अल्ट्रासाउंड हो, सोनोग्राफी हो, महिलाओं की बड़े शहरों में ही नहीं, आजकल कस्बों में भी इनको करवा लेते हैं। आप देखते हैं पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों का जो लिंगानुपात गड़बड़ाया है, उसके पीछे वो ही है कि गर्भ में ही लिंग का निर्धारण कर लिया गया था। पंजाब में 893 लिंगानुपात, और तो और मैं आपको जानकारी दे दूं कि भारत के बड़े बड़े शहरों का सर्वे किया गया, तो उसमें निष्कर्ष निकल कर आया रिपोर्ट में कि भारत के बड़े विकसित शहरों में 818 महिला ही बची। बालिकाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों पर विकसित शहरों का नाम नहीं लिया है लेखक ने, लेकिन उसने बड़े विकसित शहरों का नाम लेते हुए ये कहा कि 1000 पुरुषों के पीछे 818 महिलाएं ही बची हैं। प्रशिक्षणार्थियों, गर्भ में अगर जो शिशु का लिंग निर्धारण किया जा रहा है और वो लिंग निर्धारण करते समय कन्या है, तो ऐसी स्थिति में उस कन्या शिशु का, भ्रूण का हत्या कर दी जाती है। वो गर्भ
कन्या भ्रूण की हत्या करवा दी जाती है, गर्भपात करवा दिया जाता है, अबॉर्शन करवा दिया जाता है, और अगर पुत्र है तो उसके लालन पालन का पूरा बंदोबस्त किया जाता है। ये सामाजिक हिंसा पुरुष की प्रधानता को लेकर हमारे पुरुष प्रधान समाज की सोच, हमारे पुरुषों के लिए ऐसे बीजों का बोया जाना जिसमें वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और महिलाओं को अपने पैर की जूती या महिलाओं को हीन समझना, ऐसी सोच विकसित करने से महिलाओं को जो दोयम दर्जा दे रखा है, जबकि हमारा संविधान महिलाओं को ये दोयम दर्जा प्रदान नहीं करता। हमारे संविधान ने उनको गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय की समानता, सभी के लिए अधिकार प्रदान किए हैं। उसके बावजूद हमारा ये समाज, हमारी सामाजिक सोच महिलाओं के लिए दोयम दर्जे की मान्यता प्रदान करती है, जिसके लिए महिलाओं को सामाजिक हिंसा का शिकार होना पड़ता है। प्रशिक्षणार्थियों, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? मैं आपसे जिस हिंसा की बात कर रहा हूँ वो पुरुष की प्रधानता की हिंसा है। जिसके कारण से वो हिंसा हो रही है वो पुरुष की प्रधानता वाली सोच हमारे समाज में विकसित की गई है। उसी की बदौलत महिलाओं को दोयम दर्जा प्रदान किया गया है, जिसके कारण महिलाओं के साथ में सामाजिक हिंसा होती है। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ आपके लिए दहेज हिंसा, लैंगिक हिंसा, हिंसात्मक अपराध, सामाजिक हिंसा, पारिवारिक हिंसा, ये आपके लिए घरेलू हिंसा के प्रकार मैंने पढ़ाए। मैं समझता हूँ आपको एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ, समरी कर देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। प्रशिक्षणार्थियों, ये महिलाओं के संग होने वाली हिंसा एक सामाजिक मुद्दा है जो महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित कर देता है, क्योंकि इससे महिलाओं की गरिमा को, महिलाओं के मान सम्मान को, महिलाओं के आदर को, उनकी क्षमता को, उनकी समानता को, समादर को चोट पहुंचती है। क्योंकि कोई भी ऐसा आचरण जो महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक चोट पहुंचाता हो, बालक बालिकाओं को चोट पहुंचाता हो, वो पारिवारिक हिंसा की श्रेणी में ही रखा जाएगा। या उनके लिए चोट पहुंचने का संभावित खतरा भी हो तो वो भी हिंसा की श्रेणी में ही रखा जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों, उसके लिए हमारे संविधान ने कुछ अधिकार दिए हैं जिनमें न्याय, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार हमारे पुरुष प्रधानता की वजह से महिलाओं को नहीं मिल पाए हैं और उनके साथ ये हिंसा होती है। प्रशिक्षणार्थियों, आपको देखा होगा परिवार में पुरुषों के द्वारा महिलाओं से मारपीट करना, महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर देना, उनको उचित खान पान न देना और उनके लिए संपत्ति में कोई हिस्सा न देना। अगर वो बीमार पड़ जाती हैं तो ऐसी स्थिति में उनके लिए इलाज नहीं करवाना और उनके गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसकी हत्या कर दी जाती है क्योंकि वो कन्या है। ये कन्या भ्रूण हत्या करना, तो इससे हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारे देश के लिए बहुत नुकसान पहुंचता है। प्रशिक्षणार्थियों, इससे हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत नुकसान पहुंचता है। आपको पारिवारिक हिंसा में पुरुषों के द्वारा महिलाओं को मारना, पीटना, झगड़ना और उनको नीचा दिखाना, ये है। पड़ोसी इसलिए हिस्सा नहीं लेते क्योंकि ये पति पत्नी का निजी मामला है। और इसके बाद जो सर्वेक्षण किया गया उसमें 189 जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर में 189 मामले आए, जिनमें 60 मामले ऐसे थे जिनमें पतियों के द्वारा पत्नियों को पीटा गया, मारा गया। और वो मारपीट का जो नमूना आया वो महिलाएं कोई ऐरी गैरी नहीं थी, बल्कि वो महिलाएं
पीजी थी, पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षाधारी थी, स्नातकोत्तर शिक्षाधारी थी, और उनके साथ भी ये घटना घटित हुई। प्रशिक्षणार्थियों, आर्थिक उत्पीड़न में महिलाओं को अपने संसाधनों का उपभोग नहीं करने दिए। जो आपके घर परिवार में भौतिक संसाधन होते हैं उनका उपभोग उनको शेयर नहीं करते, जैसे टीवी नहीं देखने देते, फ्रिज में से पानी नहीं पीने देते, उनको पंखा नहीं चलाने देते, उनके लिए अलमारी में कपड़े नहीं रखने देते। ये इस प्रकार से उनके धन और संपत्ति में कोई उनको हिस्सा नहीं देते। ये आर्थिक उत्पीड़न, भावनात्मक उत्पीड़न में गाली गलौज करना, संतान न होने पर उनको ताना मारना और बेटी होने पर ताना मारना, बेटे होने की चाह न करना, ये सब भावनात्मक उत्पीड़न है। अगर कोई मित्र रिश्तेदार महिलाओं की हेल्प के लिए आता है तो उनको तंग करना, धमकी देना, डराना, ये सब भावनात्मक उत्पीड़न है। दहेज हिंसा, विवाह का व्यापारीकरण हुआ है, तब से दहेज की मांग बढ़ी है और पड़ोसी को देखते हुए पड़ोसी भी अपने बेटे के लिए उतना ही दहेज मांगते हैं जितना उनके पड़ोसी के बेटे को मिला है। तो वो अगर कोई समर्थ नहीं है, असमर्थ है देने में, ऐसी स्थिति में दहेज के ना मिलने के एवज में कुछ महिलाएं आत्महत्याएं कर लेती हैं और कुछ की हत्या कर दी जाती है। चश्मदीद गवाह इसलिए नहीं मिल पाते क्योंकि ये परिवार के अंदर का मामला है। महिलाएं अगर जीवित बच भी जाती हैं तो वो पति के विरुद्ध बयान दर्ज नहीं कराती, वो अंतिम समय तक वफादारी करके चली जाती हैं। ऐसी स्थिति में ये गुत्थी नहीं सुलझती और केस सुलझ नहीं पाता है और वो एक रहस्य बन जाता है कि ये हत्या थी या आत्महत्या, इसकी गुत्थी नहीं सुलझती है। जयपुर के शक्ति स्तंभ में 37 मामले आए जो महिलाओं के पॉइजन खाने के थे या उनको जला दिया गया था। लैंगिक हिंसा को मैंने बताया कि महिलाओं को ये डर सताता रहता है कि हमारे लिए अगर हमारे साथ में ये भेदभाव हुआ और इसके बाद में हमने कुछ कह दिया तो अगर हमारा ये यहाँ से संबंध छूट जाएगा, पुनर्विवाह होगा, तो वो पति भी हो सकता है ऐसा ही अत्याचारी हो, इसलिए वो शर्म से कुछ नहीं कह पाती और वो लैंगिक अत्याचार उनके साथ होता रहता है। हिंसात्मक अपराध में मैंने आपको बताया कि महिलाओं से लूटपाट करना, अपहरण करना और उनकी हत्या कर देना। सामाजिक हिंसा में मैंने बताया पुरुष प्रधानता है और उसकी प्रधानता से महिलाओं को दोयम दर्जा दिया गया है, इसलिए महिलाओं के साथ में उनके गर्भस्थ शिशु की हत्या कर दी जाती है, लिंग का निर्धारण किया जाता है और कन्या होने पर उसका वध कर दिया जाता है। ये सामाजिक हिंसा की श्रेणी में आते हैं और मैं समझता हूँ मेरा ये छोटा सा पाठ जो मैंने आपको समझाया है, पढ़ाया है, आपके समझ में आ गया होगा। मैं आपके लिए और सुनने वाले तमाम साहिबान के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।